क्या आपने कभी सोचा है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आता है? आपको बता दें, इसका इन्वेंशन चाइना ने किया। ये वही चाइना है जिसने गन पाउडर और पेपर जैसे कई बड़े आविष्कार दुनिया के हित में किए, लेकिन आज चाइना अपने ही हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार चाइना को लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। इसका सीधा कनेक्शन है चाइना की घटती हुई आबादी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे चाइना ने अपने सर से उतारकर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का टैग भारत को दिया? आखिर इस घटती हुई जनसंख्या का चाइना किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इससे बाकी की दुनिया को क्या झेलना पड़ सकता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम आज के वीडियो में, जिसका नाम है चाइना की घटती जनसंख्या के सबसे बड़े कारण और इसका नतीजा। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन सभी सवालों के जवाब जानें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, अगर आप खबरें देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल अभी 24 अप्रैल 2023 में ही भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री होने का टैग दिया गया, जो कि अब से पहले चाइना के पास था। लगातार बढ़ रही जनसंख्या भारत के लिए लंबे समय से एक परेशानी का विषय है, और अब जब दुनिया के सबसे आबादी वाले देश भारत बना है, तब से ये मुश्किल और भी बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना देश जो है, जिसकी जनसंख्या कम करना चाहता है, आज वो एक मुश्किल भरे भविष्य की तरफ कैसे जा रहा है? और तो और दुनिया ये सोचकर भी हैरान है कि जो देश 6 दशकों से सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो अब दूसरे नंबर पर कैसे? साल 1959 से लेकर साल 2023 तक, यानी कि 60 सालों से भी ज्यादा तक इस देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे आगे रही, वो अब पीछे कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आसानी से रहेगी। चाइना वो देश है जिसकी भारत से अक्सर अनबन बनी रहती है, और सिर्फ भारत ही नहीं, अक्सर कई देशों से इस देश के मतभेद चलते हैं। चाइना ने वैसे तो कई मामलों में तरक्की की है, लेकिन बात करें पॉपुलेशन की, तो दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में चाइना ने बीते 60 सालों से कभी किसी को अपने से आगे नहीं निकलने दिया। द ग्रेट फैमिन ऑफ 1959 टू 1961 के बाद से इतिहास में ये खबर पहली बार सुर्खियों में आई कि चाइना की पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट की माने तो चाइना में बीते साल 2022 में 95.6 लाख लोगों ने जन्म लिया था, जबकि इसी साल के अंदर तकरीबन 104.1 लाख लोगों की डेथ का रिकॉर्ड भी किया गया। इस तरह से देखा जाए तो 2022 में चाइना की बर्थ रेट पर 1000 पर्सन्स 6.77 रही, जबकि उसके पिछले साल यानी कि 2021 में बर्थ रेट 7.52 के मुकाबले डिक्रीज हुई। 6 दशकों में ये पहली बार ही देखने को मिला जब ये कंट्री पॉपुलेशन के घटते हुए स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड्स देख रही है। रिकॉर्ड के हिसाब से साल 1950 से लेकर 1975 तक चाइना के पॉपुलेशन ने आसमान छू लिया था। इन सालों में देश की पॉपुलेशन 66% की इंक्रीमेंट हुई थी और तकरीबन 350 मिलियन लोगों की जनसंख्या जुड़ गई थी। इसके बाद 1963 से लेकर 1975 के बीच बेबी बूम पॉपुलेशन चाइना से जुड़ी, जिसमें 20 मिलियन नए बच्चों को हर साल जन्म लिया, यानी कि 12 सालों तक हर साल नए 20 मिलियन बच्चे पैदा होते गए और पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती चली गई। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये अनाउंसमेंट किया कि साल 2022 में चाइना ने 8,50,000 से पॉपुलेशन के नंबर में डिक्रीज रिकॉर्ड किया है। 1.4 बिलियन की जनसंख्या वाले देश के लिए ये नंबर एक स्मॉल नंबर माना जाता है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों से पूछ कर देखिए कि नंबर ये कितना बड़ा है, इसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज है। चाइना ने ऐसा क्या किया, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जिसके चलते इसकी पॉपुलेशन अब घटती जा रही है? आइए जानते हैं रीजंस के बारे में। सबसे पहला कारण जो है वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि सिर्फ एक ही बच्चे की पॉलिसी को लागू करना। चाइना ने ये अपनी इस पॉलिसी को 1979 में प्रपोज किया था। इस प्रपोज करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी लीडर डेंग सियाओपिंग थे, जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, और फिर 35 साल तक कंटिन्यूसली फॉलो करने के बाद सरकार ने इसे एक्सपैंड करके 2 बच्चों तक सीमित किया ईयर 2016 में, और जब 2021 में 3 बच्चों तक एक्सपैंड कर दिया।
इससे बहुत हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, नियम थे, ऑर्डर्स थे और एक परिवार में केवल एक बच्चा पैदा करने की ही परमिशन थी। और एक से ज़्यादा बच्चे होने पर उस फैमिली को गवर्नमेंट से किसी भी तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था। हायर एजुकेशन बहुत महंगी पड़ती थी, जिसके चलते लोगों ने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने से तौबा कर ली थी। इस वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइना को उस मुकाम तक पहुंचाने में एक बेहद अहम रोल निभाया और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा कारण कोरोना काल में हुए अनगिनत मृत्यु भी है। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिस तेजी से लोग मौत के मुंह में लोग गए, उसके चलते भी देश की जनसंख्या में कमी रिकॉर्ड हुई। हालांकि चाइना की सरकार ने कभी इस पर खुलकर सामने आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे भी एक बड़ा कारण समझते हैं जिसके चलते चाइना में जनसंख्या कम होती जा रही है। लेकिन जिस मुकाम तक चाइना पहुंचना चाहता था, उस तक जाने के बाद अब वो डर क्यों रहा है? क्या घटती हुई जनसंख्या चाइना को नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में फिलहाल वो लोग है ही नहीं जो यंग हो, उनकी गिनती बेहद कम है। और अब आप खुद ही सोचकर बताइए, जब किसी देश के अंदर वर्किंग और कार्यशील जनसंख्या ही नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नए आविष्कार कैसे होंगे? युवा वर्ग ही नहीं होगा तो रिस्क लेने की क्षमता कम होगी, जो कि बाकी देशों में ज़्यादा है। वो बेबी बूम जनरेशन आज 45 साल से लेकर लोगों के बीच है, जो आने वाले समय में चाइना के लिए एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं रह गया, जो देश की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाली है। और देखा जाए तो इस जनसंख्या को चाइना को ही पालना पड़ेगा। लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेंसी रेट 78 साल हो चुके हैं, जिसके चलते जो यंग जनरेशन है वो ना तो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट ले पा रही है और ना ही अब चाइना में इतने यंगस्टर्स हैं, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुके हैं जो कि सीनियर सिटीजन मानी जाती है। और ये बात जब चाइना को जगह जगह से मालूम पड़ी, इसका इम्पैक्ट रेट देखा गया, समझा गया, तो चाइना अब बौखला सा गया है। इकोनॉमिक कंडीशन पर जब जगह जगह से चाइना को अलर्ट किया गया तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी में चेंजेस करने शुरू किए, क्योंकि ऐसा ना करने पर चाइना जल्द ही लो वर्कर रेट, लो फर्टिलिटी रेट, लो एम्प्लॉयमेंट रेट जैसी चीज़ों से गुजर सकता था। प्रोजेक्शंस की माने तो इस सेंचुरी के अंत तक चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक नीचे गिर जाएगी और युवा जनसंख्या चाइना पहले ही खो चुका है। और आने वाला समय चाइना की इकोनॉमी को गहरी चोट देने वाला है, जिसके चलते बाकी दुनिया को भी चोट पहुंचेगी। चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी लेबर फोर्स दुनिया को कई तरीके से मैसिव बेनिफिट्स पहुंचा रही है। लेकिन चाइना की घटती पॉपुलेशन, यंगस्टर्स का ना होना, ये सब दुनिया की इकोनॉमी पर भी मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। साल 2016 से लेकर चाइना हर साल वर्कर्स की कमी से जूझ रहा है और ये डेटा टाइम के साथ मैसिवली बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके चलते बाहरी देशों से चाइना को अपने देशों में नए नए वर्कर्स को बुलाना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम आने वाले समय में अपने चरम पर पहुंचने वाली है। आने वाले कई दशक तक ये प्रॉब्लम चाइना को इसी तरह से परेशान करती रहेगी, क्योंकि चाइना के पास आने वाले 13 साल बाद लेबर फोर्स बचने ही नहीं वाले हैं। यानी कि जिस पॉपुलेशन को घटाने के लिए चाइना ने अपने ही लोगों के दिल तोड़े, कड़े नियम कानून बनाए, आज वो ही इस देश को कुछ समय बाद बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि अब चाइना इस समस्या का क्या हल निकालेगा, और अगर नहीं निकाल पाया तो फिर दुनिया को इसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना की पॉपुलेशन का घटना उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें।